हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिवीजन। ठीक है, आज इस चैप्टर में बच्चों जो हम सीखेंगे हम पहले रिवीजन करेंगे जो भी हमने पीछे का स्टडी करा हुआ है। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। पिक्चर्स आपको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नंबर्स भी दिए हुए हैं, काउंटिंग दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 एलिफेंट की पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 राइट किया है। ठीक है, यानी कि जितने पिक्चर्स होंगे उतने ही हमारे नंबर्स होंगे। लाइक 1 2, सो हमने 2 राइट किया है। यहाँ पर 3 राइट है, सो 1 2 3 3 हमारे पिक्चर हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको नंबर नेम भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने किया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक ये है बच्चों आपके 10 तक, अप टू 10 आप यहाँ पर काउंट करेंगे, सो आपके पिक्चर भी 10 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे रिकग्नाइजेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम थोड़ा रिमाइंड करते हैं और पढ़ते हैं। काउंट एंड राइट, ठीक है, यानी कि पहले हमें काउंट करना है और फिर वो नंबर्स हमें राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, एक आपको करके दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, टेबल है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 कितने टेबल्स हैं, 6 टेबल्स हैं। सो हमने क्या लिखा, देयर आर 6 टेबल्स, यानी कि हमने नंबर नेम लिखा है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हमें सेकंड करना है, 1 2 3 4 कितने कप्स हैं हमारे पास, 4 कप्स हैं। सो देयर आर 4 कप्स। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये पिक्चर्स क्या करने हैं, पहले आपको करना है काउंट एंड देन करना है आपको राइट। ठीक है, इसी तरीके से आप रिंग्स को काउंट करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने रिंग्स हैं, 7 रिंग्स हैं। तो हम यहाँ राइट करेंगे 7। ओके, 7 रिंग्स। और हमारे पास कितने टेडी हैं, 1 एंड 2। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 नंबर नेम। ठीक है, हमारे पास कितने टॉयज कीज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 9 कीज है हमारे पास। यहाँ पास बटन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो यहाँ आप राइट करेंगे 10। ठीक है, 10 बटन्स है, देयर आर 10 बटन्स। ठीक है, इस तरीके से ये काउंट एंड राइट के क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, विच इज काउंट एंड राइट द न्यूमरल्स एंड द नंबर नेम। ठीक है, आपको इन्हें काउंट करना है और फिर राइट करना है विद नंबर नेम। ठीक है, नंबर्स भी लिखेंगे और नंबर नेम भी राइट करेंगे। ठीक है, 1 हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, एक हमें करके दिखाया हुआ है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है, कितने बटरफ्लाइज है, 1 2 3 4 हमने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, और उसके सामने लिख दिया हमने नंबर नेम। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर हमें करनी है 1 2 3। सो हमने यहाँ लिखा नंबर में 3 और नंबर नेम में भी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों जीरो होता क्या है, हमें क्या करना है, इसको सीखना है। ठीक है, किस तरीके से सीखेंगे, रीड एंड लर्न द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ट्री की ब्रांच है, टहनी है, उस पर कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 बर्ड्स हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर हमने राइट कर दिया 3। ओके, 1 बर्ड क्या हो गया, फ्लाई कर गया, उड़ गया है वो। सो 1 बर्ड इज फ्लाइज, 2 बर्ड अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक और बर्ड उड़ गया ट्री से। ठीक है, सो कितने बर्ड बचे ट्री पर, 1 बर्ड बचा, और जो 1 बचा था वो भी फ्लाई कर गया यहाँ से। तो अब यहाँ पर कितने बर्ड्स बचे, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 बर्ड्स हैं, यानी कि कोई भी बर्ड्स नहीं होता है या कुछ नहीं होता है तो हम 0 लिखते हैं। ठीक है, सो 0 मीन्स नथिंग या फिर एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों खाली। ठीक है, जब कहीं पर कुछ ना हो तो वो जगह खाली होती है। ठीक है, उसी को एम्प्टी बोलते हैं। क्लियर है इतना। सो यहाँ पे है आपका 0 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे राइट करेंगे 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, अब हम देखेंगे 10 क्या होता है। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं कप्स के, कितने कप्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कप्स है, 9 एंड 1 यहाँ पर है, ठीक है। सो ये किसके इक्वल्स हैं, इनके इक्वल हैं, ठीक है। अब ये कितने कप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ये तो है 9, ये 1, तो इनको हमने प्लस कर दिया, ये किसके इक्वल है 10 के, ठीक है। 9 + 1 कितना होता है 10, और ये कितने किसके इक्वल है इसके, यानी कि 9 एंड 1 इक्वल्स टू 10। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 इज रिटन एज 1 0। 10 को हम किस तरीके से लिखते हैं 1 लिखते हैं और फिर 0 लिख देते हैं, एंड 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 10 हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर है। सो राइट द न्यूमरल एंड द नंबर नेम। आपको क्या करना है 10 को बार बार यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बार बार राइट करना है 10, और फिर यहाँ पे इसका नंबर नेम भी लिखना है। क्या स्पेलिंग होती है TEN 10, ठीक है, TEN 10। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है आपका बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, यानी कि बच्चों बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। यानी कि बिफोर पहले वाला, आफ्टर बाद वाला, और बिटवीन बीच वाला। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है व्हाट डज नंबर चार्ट से, यानी कि नंबर चार्ट क्या कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक देखिए एक लाइन है, ठीक है, एक पिक्चर है, सो उसमें क्या काउंटिंग दी हुई है, आपको सब काउंटिंग दिए हुए हैं। नंबर जस्ट बिफोर 2 इज 1, ठीक है, यानी कि 2 से बिफोर क्या नंबर है 1 है, यानी कि पहले वाला है, ठीक है। इसके पहले क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और बाद में क्या है 3, ठीक है। सो नंबर जस्ट आफ्टर 2, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर यानी कि बाद वाला क्या आगे वाला, बाद वाला आगे वाला, बिफोर पहले वाला, ठीक है, 3 है। और बिटवीन क्या है बिटवीन 5 इज बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखोगे कि नंबर 6 और नंबर 4 के बीच में कौन सा नंबर है नंबर 5, ठीक है, दो नंबर के बीच में जो नंबर होगा उसको बिटवीन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राइट द नंबर्स विच कम जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स, ठीक है। आपको जो नंबर दिए हुए हैं आपको उनमें बताना है कि पहले कौन सा आता है, ठीक है। जैसे कि एक हम देख सकते हैं ऑलरेडी डन है, सो हमें पता है कि 4 के बाद 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, ठीक है, 4 से पहले वाला 3 होता है। और 2 से पहले क्या आता है आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कर लीजिए 1, ठीक है, 1 आता है। 5 से बिफोर क्या आता है 4, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, यानी कि अब आपको बताना है उसके बाद वाला के बाद में कौन सा नंबर आता है। जब आप काउंटिंग करते हैं तो 3 के बाद क्या आता है 4, 2 के बाद क्या आता है 3, 5 के बाद क्या आता है 6, ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नंबर्स विच कम्स बिटवीन द गिवन 2 नंबर्स, यानी कि जो 2 नंबर होते हैं गिवन आपको दिए हुए हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, आपको बताना है। सो कैसे करेंगे हम काउंटिंग करेंगे इसी तरीके से कि हमें क्या बताना है यहाँ पे सबसे पहले बताना है 3 के बाद वाला नंबर, ठीक है, और 5 से पहले वाला, सो वो क्या होगा इनके बीच का नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, और 5 से पहले क्या आता है 5 से पहले भी 4 आता है। सो ये क्या है इनके बिटवीन नंबर है, बीच का नंबर है। 2 के आफ्टर क्या आता है 3, और 4 के बिफोर क्या आता है 3, सो ये हमारा बिटवीन नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिगर एंड स्मॉलर नंबर, यानी कि कौन से नंबर्स बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। लुक एट द नंबर स्ट्रिप, ठीक है, ये नंबर स्ट्रिप दी हुई है, एक पट्टी दी हुई है, शोन बिलो एंड रीड द सेंटेंस, ठीक है। आपको इन्हें रीड करना है, कैसे आप यहाँ से रीड करेंगे अप टू 10, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं काउंटिंग। अ नंबर विच इज फर्दर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर स्ट्रिप, यानी कि 0 से आगे की तरफ जो नंबर बढ़ रहे हैं वो क्या है इज अ बिगर नंबर, वो बड़े नंबर है। नंबर विच इज नियर 0, जो 0 के पास है, 0 के पास क्या है 1 2 3, ये क्या है 0 के पास है। दिस इज ऑन दिस स्ट्रिप इज स्मॉलर, वो क्या है छोटे नंबर है, ठीक है। अ नंबर विच कम्स आफ्टर एनी नंबर, जो नंबर किसी भी नंबर के बाद आता है ऑन दिस स्ट्रिप्स इज बिगर देन दैट नंबर, तो वो उस नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 इज बिगर देन ईच ऑफ देम, यानी कि 9 से पहले जो भी नंबर आए हैं वो क्या है ये, तो ये 9 क्या है इन सबसे बड़ा है। अ नंबर विच कम्स
बिफोर एनी नंबर, जो नंबर किसी भी नंबर से पहले आता है, ऑन द नंबर स्ट्रिप्स इज स्मॉलर देन दैट नंबर, तो वो उस नंबर से छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज स्मॉलर देन ईच वन, ठीक है, यानी कि जो नंबर 2 है वो इन सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2 स्टार्ट हो जाती है 1.2 बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर, सर्कल करना है हमें स्मॉलर नंबर पे, छोटे नंबर पे, ठीक है। सो 8 तो हमारा क्या है, ये 4 है, ये 6 और ये 2 है। तो हमने देखा कि 4 तो हमारा 8 से पहले आता है, और पहले जो आता है वो नंबर छोटा होता है, और 6 भी हमारा 8 से पहले आता है, ठीक है, और 2 भी हमारा 8 से पहले आता है, ठीक है। तो 8 तो हमारा बिगर नंबर हो गया। इसी तरीके से 6 के पहले 4 आता है, 4 से पहले 2 आता है, तो 2 हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। तो हम किसको सर्कल करेंगे, 2 को सर्कल करेंगे, 2 इज अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको सबसे स्मॉलर देखना है, ठीक है, जो हमारा 0 के नियर होगा वो हमारा स्मॉलर नंबर होगा। एंड सर्कल द बिगर नंबर, ठीक है। अब हमें बिगर, बड़ा नंबर सर्कल करना है। सो बड़ा नंबर क्या होता है, जो आगे बढ़ते चले जाते हैं नंबर, ठीक है। सो ये तो 0 के पास होता है, ये भी नहीं है, और 8 से पहले आ गया 7, और 9 से पहले भी आता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है, ये भी नहीं है। सो हमारा बिगर नंबर क्या हो गया, 9, ठीक है। बिगर नंबर क्या हो गया, 9, हम 9 को सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सर्कल करने हैं। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है जब कोई भी नंबर छोटा होता है, ठीक है, किसी नंबर से, जब हम 2 नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं। और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जब हम 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, उनमें से जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इक्वल टू का मतलब होता है आपका बराबर, ठीक है। जब 2 नंबर बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको इक्वल टू बोलते हैं। अरुण हैज 5 बॉल्स, अरुण के पास 5 बॉल हैं। अमित हैज 3 बॉल, अमित के पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉय के पास 5 है और इस बॉय के पास 3 है, तो 5 क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 तो 3 से बड़ा है। इन शॉर्ट वी राइट इट एज दिस, यानी कि हम इसका साइन लगाएंगे बच्चों। ये साइन होता है आपका ग्रेटर का, ठीक है। ये आपका ग्रेटर का साइन होता है, इज द साइन ऑफ द ग्रेटर देन, ठीक है। द ब्रॉडर एंड द ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर, ठीक है। जो ब्रॉड पार्ट होता है इस साइन का, वो हमेशा ग्रेटर की तरफ होता है, ठीक है, ग्रेटर नंबर की तरफ। 3 इज लेस देन 5, तो 3 क्या है, 5 से छोटा है। इन शॉर्ट वी राइट दिस, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे बड़े नंबर की तरफ ब्रॉडर वाला पार्ट, ठीक है, ब्रॉडर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेस देन का साइन, ठीक है। द पॉइंट एंड ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द स्मॉलर देन, जो एंड हो रहा है, एंड पॉइंट है बच्चों, वो हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा, आउट ऑफ द 5 बॉल्स सौरभ गिव 1 टू गौरव, ठीक है। 5 जो बॉल्स थे, ठीक है, उसने क्या किया, सौरभ ने 1 बॉल दे दी है, ठीक है, गौरव को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, फिर अब क्या हुआ, नाउ ईच ऑफ दैम हैज 4 बॉल्स। अब आपने देखा कि दोनों के पास 4 बॉल्स हैं, ठीक है, बराबर हो गए हैं। बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, दोनों के पास बराबर बॉल्स है, मीन्स 4 क्या इक्वल नंबर हो गया है। वी राइट इज एज 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वल्स का साइन होता है, ठीक है। द साइन 4 इक्वल्स इज दिस, ठीक है, ये हमारा इक्वल का साइन होता है। अब आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों 1.3, ठीक है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेस द राइट साइन, ठीक है, इन द प्लेस होल्डर फर्स्ट ऑन इज डन फॉर यू, ठीक है। फर्स्ट आपको करके दिखाया हुआ है, 2 पिक्चर दिए हुए हैं, आपको उन्हें नंबर्स काउंट करना है, पिक्चर्स को काउंट करना है, नंबर्स राइट करने हैं इस तरीके से, और फिर आपको मिडिल वाले बॉक्स में ग्रेटर और लेस देन या फिर इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितने बॉल्स हैं, बैल्स हैं, 1 बैल है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लिख दिया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब आपको बताना है 1 ग्रेटर है या 3, तो हमारा क्या है, 3 ग्रेटर है, तो ग्रेटर की तरफ हमने ब्रॉड पार्ट करा है और एंड पार्ट हमने स्मॉलर की तरफ करा है, ठीक है। तो ये जो साइन होता है बच्चों, ये हमारा स्मॉलर का साइन होता है, लेस देन का। अब आपके पास कितने बॉल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ राइट कर दिया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5
5 हमने यहाँ राइट कर दिया। अब आपको बताना है 6 ग्रेटर देन है 5 से या फिर स्मॉलर देन है। तो हमने देखा कि 6 हमारा ग्रेटर देन है, सो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया, ठीक है। और ग्रेटर नंबर की तरफ ही हमारा ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, और एंड वाला स्मॉलर की तरफ है। ये भी चीज़ हमने प्रूव कर दी है। इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द करेक्ट सिंबल, ठीक है। अगेन आपको सिंबल राइट करने हैं इन द प्लेस होल्डर, ठीक है। जो भी प्लेस यहाँ पे दिए हुए हैं अब आप कंपेयर करिएगा 8 ग्रेटर है या 5, ठीक है। 8 ग्रेटर है, सो हमने 8 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया, ठीक है। 2 इज लेस देन 8, 2 छोटा है 8 से, तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी हैव राइट द नंबर स्टेटमेंट फॉर दीज, ठीक है। आपको नंबर स्टेटमेंट लिखना है किस तरीके से, मतलब जैसे ऊपर दिए गए थे नंबर्स भी लिखने हैं, और प्लस आपको वो भी बताना है कि ग्रेटर है या फिर लेस देन है, ठीक है, या फिर इक्वल टू। 4 इज लेस देन 6, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, तो 4 आएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। लेस देन है, जो भी हमारा हमसे पूछा जाता है लेस देन या हो ग्रेटर देन हो, तो वो हम उसे फर्स्ट पे लिखते हैं उस नंबर को। तो हमसे बताया गया है 4 लेस देन है, तो 4 फर्स्ट डिजिट हो, ठीक है। लेस देन का साइन क्या होता है, 4 की तरफ एंड पॉइंट होगा, देन 6, तो 6 से छोटा है, तो 6 हमारा यहाँ राइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिगर एंड स्मॉलर नंबर। कौन से नंबर बिगर है और कौन से स्मॉलर है। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, ठीक है। लुक एट द नंबर स्ट्रिप शोन बिलो एंड रीड द सेंटेंस, ठीक है। आप इस नंबर स्ट्रिप्स को देखिए, 0 से लेके 10 तक की काउंटिंग आपको दी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज क्लोजेस्ट टू 0, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 0 के पास होगा, ठीक है। एंड द बिगेस्ट नंबर इज फर्देस्ट फ्रॉम द 0, यानी कि जो बिगेस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो 0 से आगे होगा, ठीक है, दूर होगा। सो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे इसके बाद 1.4, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिक राइट करना है द बिगेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे बड़े नंबर पे टिक राइट करना है, ठीक है। तो आपको बताना है 4, 3 और 7 में से बिगेस्ट कौन है, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे दूर कौन सा नंबर होता है 0 से, 7, तो हमने यहाँ 7 पे टिक कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको बताना है नेक्स्ट में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट है आपको क्रॉस करना है द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे क्रॉस करना है, ठीक है। अब आपको बताना है 0, छोटा नंबर क्या होता है, जो 0 के पास होता है, ठीक है। नियरेस्ट 0, तो 0 के पास क्या होता है, 8 तो नहीं होता, वो तो दूर होता है, और 6 भी नहीं होता, तो हमारे 0 के नियरेस्ट होता है 4, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस हमें किसे करना है, 4 को, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। टिक द राइट बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हमने ये 2 क्वेश्चन बच्चों अलग अलग किए हैं, अब हम इसको एक ही क्वेश्चन में करेंगे कि आपको करना क्या होगा कि राइट करना है बिगेस्ट नंबर को, क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है। सेम वर्क है। सो आपको 2 ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, फाइंड आउट करिए। जैसे कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यानी कि नियरेस्ट 0, तो वो है हमारा 4, इसको हमने क्रॉस कर दिया। और बिगेस्ट नंबर क्या है, जो 0 से बहुत दूर है, वो होता है 9, तो इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको क्रॉस और टिक करने हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, यानी कि नंबर की ऑर्डरिंग क्या होती है, किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपने देखा कि 2 से स्टार्ट किया, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ते हो तो नंबर आपके बिगर होते जाते हैं, ठीक है, बड़े होते जाते हैं बच्चों। 5, 8 एंड 10, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सब अभी यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है। जब कोई नंबर छोटा होता चला जाता है, बहुत सारे नंबर्स ये होते हैं, तो वो जब घटते चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर। When we arrange the number from the biggest to the smallest, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में सबसे बिगेस्ट नंबर लिखोगे और फिर छोटे की तरफ जाओगे, दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको डिक्रीज यानी कि घटते क्रम में बोलते हैं। द नंबर्स गिवन बिलो आर, ठीक है, जैसे कि आप नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले आपको दिया है नंबर, ठीक है,
सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, 9 से छोटा नंबर है 7, 7 से स्मॉलर नंबर है 5, 5 से स्मॉलर नंबर है 3, ठीक है। ये क्या करा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते क्रम में लिखा है, ठीक है। और जो ऊपर वाला था वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर था, हमने उसको बढ़ते क्रम में लिखा है। ये बढ़ रहा है ना, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर, ठीक है, ये होता है हमारा असेंडिंग, और ग्रेटर टू स्मॉलर होते हैं हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, विच इज 1.5 एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट दिस सेट ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग क्या होता है बच्चों, बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं आपके हेयर, आपके नेल्स, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये होता है हमारा बढ़ना, बड़े नंबर की तरफ चलना, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटा, तो छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा। सो सबसे छोटा नंबर है 2, 2 हमने लिखा, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 लिख दिया, 3 के बाद आता है 4, 4 हमने राइट किया, 4 के बाद आता है 5, 5 राइट किया है, 5 के बाद आता है 6, सो 6 राइट किया है, और 6 के बाद आता है 7 जो यहाँ पर नहीं है, तो 7 के बाद आता है 8, सो हमने यहाँ पर 8 राइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों ये नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर सच दैट द अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं और आपको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल है 3, 3 के बाद ब्लैंक थे तो हमने क्या लिखा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। इसी तरीके से हमें काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है। सो ये था बच्चों हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर जब हमारे बढ़ते चले जाते हैं तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट दिस सेट ऑफ नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 6, उसके बाद है 5, देन 4, 4 के बिफोर 3, 3 से पहले आता है 2 एंड देन 1, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटे नंबर तक आ गए, ठीक है, लास्ट में। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट नंबर, यानी कि आपको जो फिल इन द बॉक्स दिए हैं, बॉक्स ब्लैंक है, आपको उन्हें फिल करना है, करेक्ट नंबर से अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, छोटे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। सो ये हमारा बड़ा नंबर है 5, 5 से स्मॉलर क्या होता है 4, 4 से स्मॉलर 3, 3 से स्मॉलर 2, ठीक है। इसी तरीके से 7 से स्मॉलर, यानी कि 7 से पहले क्या आता है 6, 6 के स्मॉलर और पहले क्या आता है 5, 5 से स्मॉलर होता है 4, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है रिवीजन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।